हरिद्वार श्रवणनाथ बाजार कुशाघाट मार्ग पुराना 15 नंबर बिजली घर हटाकर मां गंगा पर सेतु के निर्माण की मांग को लेकर पूर्व मंडी अध्यक्ष भाजपा नेता संजय चोपड़ा की अध्यक्षता में कंधारी धर्मशाला स्थित कार्यालय पर स्थानीय व्यापारियों ने की बैठक के माध्यम से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, हरिद्वार के लोकसभा सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को संयुक्त रूप से ईमेल द्वारा ज्ञापन प्रस्तुत कर पुराना 15 नंबर बिजली घर हटाकर पुल बनाए जाने की मांग को स्थानीय व्यापारियों ने प्रमुखता से दोहराया। इस अवसर पर पूर्व मंडी अध्यक्ष वरिष्ठ व्यापारी नेता संजय चोपड़ा ने कहा, 2010 के कुंभ के उपरांत पुराना 15 नंबर बिजली घर के सारे उपकरण लालजी वाला बिजली घर में समाहित किए जा चुके हैं। इस रिक्त स्थान पर यदि पुल का निर्माण होता है तो मनसा देवी, चंडी देवी जाने वाले तीर्थ यात्रियों को अतिरिक्त सुविधाओं का लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा, आए दिन वाल्मीकि चौक, पोस्ट ऑफिस, अप रोड इत्यादि क्षेत्रों में आए दिन जाम लगा रहता है, जिससे स्थानीय व्यापारियों व तीर्थ यात्रियों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। संजय चोपड़ा ने कहा, खरखड़ी शमशान घाट और पुराना सब्जी मंडी कुशाघाट मार्ग श्रवणनाथ बाजार स्थित 15 नंबर बिजली घर के स्थान पर गंगा जी पर पुल बनाया जाना नितांत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा जिला निगरानी दिशा की समीक्षा बैठक में गंगा जी पर सेतु बनाए जाने की मांग को प्रमुखता से उठाया गया था। उन्होंने कहा कि रोड़ी बेलवाला, मोती बाजार, राम बाजार, पुरानी सब्जी मंडी चौक आने जाने वाले तीर्थ श्रद्धालुओं की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार की ओर से प्राथमिकता के आधार पर 15 नंबर बिजली घर के स्थान पर सेतु का निर्माण किया जाना न्याय संगत होगा। बैठक में अपने विचार व्यक्त करने में व्यापारी नेता राजेश खुराना, संजय बंसल, अवधेश कोठियाल, श्याम सुंदर राजपूत, राजेश दुआ, कुंवर सिंह मंडवाल, राधेश्याम रतुड़ी, रवि सभरवाल, हंसराज दुआ, अखिलेश सिंह, मनीष शर्मा, तारकेश्वर प्रसाद, मनोज खुराना, रवि मित्तल प्रमुख रूप से शामिल रहे। सांसद जी की मीटिंग हुई थी सीसीआर में, दिशा की मीटिंग में मैंने उसको उठाया था मुद्दे को। और दिशा की मीटिंग के दौरान जो है, जो पीडब्ल्यूडी के जो एक्शन है, और उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए थे। और माननीय सांसद जी ने जो एक्शन से ऊपर एससी होता है, उसकी अध्यक्षता में एक गठन कर दिया गया था। और गठन करने के उपरांत ये कहा गया था कि भाई उस जगह का सर्वे किया जाए और सर्वे कराने के बाद में इसका बजट बनाया जाए और बजट जो है शासन को भेजा जाए। तो लगभग जो हम अब तक बोल रहे थे, जो हम कह रहे थे, अगर हमने किसी चीज का कोई बीड़ा उठाया है तो हम कहना चाहते हैं कि तमाम लोगों को साथ में लेकर, और जो लोग खड़े तो हो जाए कम से कम, और कुछ ना हो तो खड़े हो जाए, बाकी काम तो हमने करना है। खड़ा होना ही बहुत बड़ी बात होती है। तो आप 1-2 दिन के अंदर इसकी योजना बनाओ। प्रशासन को भी उससे बहुत अधिक लाभ मिलेगा इस चीज का, कि जैसे लोग आते हैं मोती बाजार के, रामघाट के, सब्जी मंडी के, अपर रोड के, वो फिर यहाँ से जाम में बहुत निजात मिलेगी और ज्यादा ये बहसबाजी ये सब बंद हो जाएगी। इसमें मोती बाजार वालों को भी, अपर रोड वालों को भी, रामघाट वालों को भी कम से कम, और यात्रियों को इतनी सुविधा मिलेगी, क्योंकि दिन पर दिन मैं ये देख रहा हूं कि हरिद्वार में भीड़ बढ़ती जा रही है, यात्रियों का आगमन ज्यादा होता जा रहा है। इसलिए इस पुल का जो निर्माण होना चाहिए जल्द से जल्द, मैं माननीय अपने सांसद जी से, अपने विधायक जी से और जितने भी हमारे प्रतिनिधि हैं उनसे ये आग्रह करूंगा, हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा कि इसमें इंटरेस्ट ले और इस पुल को, जो जनता की इस वक्त डिमांड है, मांग है, और जो चाहिए बहुत जरूरी, इसके लिए वो ज्यादा से ज्यादा जल्द से जल्द इस काम को आगे करवाएं। विशेष रूप से अभी दिशा की बैठक थी, माननीय सांसद जी ने दिशा की बैठक ली। दिशा की बैठक के दौरान पीडब्ल्यूडी के मुद्दे काफी सारे उठे, जिसमें आपने देखा होगा कि बहुत से क्षेत्रों के अंदर जो है बरसात के दिनों में गड्ढे हो गए हैं, गड्ढे कैसे भरे जाएं, उस पर चर्चा चिंतन हुआ। और बहुत से जो हमारे लिंक रोड हैं जिनके निर्माण अभी तक नहीं हुए हैं, उस पर भी सांसद जी ने डेडलाइन दी है दिसंबर तक की। उसी परिपाटी में मुझे अवसर मिला अपनी बात रखने का, तो मैंने भी ये बात रखी कि 15 नंबर बिजली घर हटाकर यहाँ से अगर सेतु का निर्माण होता है तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि मनसा देवी जाने वाले यात्री और मनसा देवी से चंडी देवी जाने वाले यात्रियों को जो है एक काफ़ी उनकी यात्रा सुगंध हो जाएगी। और काफ़ी जो है कठिनाइयाँ जो उनको करनी पड़ती है, चाहे वो वाल्मीकि चौक से घूम के जाना पड़ता हो, चाहे वो हाथी वाले पुल से घूम के जाना पड़ता हो, तो बहुत सारी दिक्कतें लोगों को आती हैं। आपने देखा होगा कि छोटा सा मेला यहाँ पर अगर बढ़ जाता है, या कोई सोमती अमावस का स्नान हो या पूर्णमासी का स्नान हो, उस दौरान जो है बिल्कुल जो है खचाखची क्षेत्र भरा रहता है।
तो हमारा तो आपके माध्यम से यही निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि मुख्यमंत्री जी इसका संज्ञान लें, और जिस प्रकार से सांसद जी ने इस बात को शालीनता के साथ पीडब्ल्यूडी के सामने रखा और उनको निर्देशित किया कि जल्दी से जल्दी इसके डीपीआर तैयार करके जो है ये शासन को रिपोर्ट दें, शासन को रिपोर्ट देने के बाद में इसका बजट बने। तो ये आप देखेंगे कि पूर्व में भी 2 पुलों के निर्माण जो है वो प्रस्तावित है। एक तो शमशान घाट के सामने पुल बनना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आपने देखा होगा कि बहुत से क्षेत्रों के अंदर चाहे गढ़वाल से लोग हमारे आते हों, चाहे कुमाऊं से, चाहे जौनसार से आते हों, विकासनगर से आते हों बोडियां लेकर अपनी, तो उनको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो शमशान घाट पर भी पुल बनना चाहिए और यहाँ राम घाट पर भी, ये पुरानी सब्जी मंडी चौक में भी, यहाँ पर भी पुल बनना चाहिए। पुल की मांग लगातार हम लोग कर रहे हैं। तो आज इसी परिपाटी को लेकर जो है आज यहाँ पर जो है हमने एक टीम का गठन किया है, जिसके हमने संयोजक राजेश खुराना जी को नियुक्त किया है। और आने वाले दिनों में इस पुल के निर्माण को लेकर जो है एक चरणबद्ध तरीके से हम इसकी रणनीति बनाकर जो है आगे बढ़ेंगे और इस पुल के निर्माण की बात को पुनः दोहराएंगे। धन्यवाद।